नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं विद्यार्थी अपडेट पे। और आज हम शुरू करें एससीईआरटी की सीरीज। जो सी टेट आपका जो सी टेट है सेकेंड पेपर, इसके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी कि जो एससीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। और आज इसमें हम शुरू करने वाले हैं जो इतिहास, इसका जो पहला अध्याय है, इस्लाम का भारत में आगमन। जो आपका अध्याय का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन, तो इससे कहाँ कहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सारे बिंदुओं को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न बनने वाला है, आपका प्रश्न बनेगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो मित्र, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। आपका दूसरा प्रश्न बनेगा कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उस समय अरब देश था छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, तथा एक कबीला दूसरे कबीले से हमेशा लड़ता रहता था। और उस समय बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। देखिए, आपका अगला प्रश्न बनेगा कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा है। कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना और सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, और खान पान में कचौड़ी और समोसा बनाना। कचौड़ी और समोसा बनाना हम किससे सीखे हैं? हम सीखे हैं अरबों से। और जो अरब निवासी से हमसे क्या सीखे हैं, भारतीयों से क्या सीखे हैं, तो ये हिंदी सीखे हैं। हिंदी से अरबी बनाना, जो हिंदी है उससे अरबी बनाना, तो संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष सीखे हैं, गणित सीखे हैं। और सबसे पसंदीदा खेल शतरंज का खेल ही अरबों ने भारतीयों से सीखे हैं। और भारतीय संगीत को सीखा है। और चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद का ज्ञान भी अरबों ने हमसे क्या किया है, सीखा है। देखिए, अगला प्रश्न आया आपका महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था। जो महमूद गजनवी था वो भारत पर आक्रमण क्यों किया। देखिए, महमूद गजनवी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। गजनी को कैसा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्रित करने के लिए क्या करने के लिए उसने धन एकत्रित करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण कहाँ किया था? भारत पर। और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत से धन लूटना नहीं था, वह अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, क्योंकि गौर में रहकर वो अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता था। तो जो 17वीं बार आक्रमण किया था, ये क्या था? सोमनाथ मंदिर पे। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पे। कब? 1025 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और अगला आपका प्रश्न बनता है कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी। देखिए, जब तुर्क आए थे उस समय कैसी थी, तो गजनी एवं गोरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे छोटे राजा और सामंत राज्य थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, कौन कौन थे? चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फुट होने के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये जो लोग हैं आपस में क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था।
ये क्या कहते आपस में लड़ते रहते थे। आपका अगला प्रश्न बनता है कि राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे। यह आपका प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, राजपूतों पर तुर्की की विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है कि मुख्य रूप से तुर्की की जीत निम्नलिखित कारणों से हुई है। जो कारण बताया गया है इसमें सभी इतिहासकार क्या है, सहमति नहीं है। पहला है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। जो हमारे राजपूत राजा थे इनमें क्या थे, एकता का अभाव था और राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शास्त्रों का प्रयोग करते थे। ये अपने आप को अपडेट नहीं करते थे, पुरानी ही प्रणाली को क्या करते थे, प्रयोग में लाते थे। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े एवं फुर्तीले घुड़सवार थे। जो तुर्क सेना आई थी लड़ाई करने के लिए उसके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और जो फुर्तीले घुड़सवार थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, कुशल जो तुर्क सैनिक है ये कुशल तीरंदाज थे। और भारत समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा था। देखिए उस समय भी भारत क्या था, ऊंच नीच और जात पात में बटा था और आज भी हमारा समाज क्या है, इसी में बटा हुआ है, ऊंच नीच जात पात धर्म में, जिससे देश क्या हुआ, पीछे होता आ रहा है। देखिए एक मिलान वाला प्रश्न है जो आपसे पूछता है परीक्षा में, हर परीक्षा में प्रश्न पूछता है। देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। सिंधु आक्रमण कब हुआ था, सिंध पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईसा पूर्व में। 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। और हिजरी संवत जो प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में हिजरी संवत क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। कब, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे 622 ईसा पूर्व में, उसी समय से हिजरी संवत क्या हुआ, प्रारंभ हो गया था। और अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। देखिए पहला आपका है तहकीक हिंद के पुस्तक कौन लेखक थे, इन्होंने अल बरूनी ने लिखी थी तहकीक ए हिंद। तराइन के युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। और अगला है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार, 17 बार आक्रमण किया था। कौन, महमूद गजनवी। मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने क्या किया था, पराजित किया था। ये आपका पहला चैप्टर था। और मिलते हैं अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।